श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती। 10वां अध्याय। शुंभ दानव का वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानी बनकर लड़ रही हो। शुंभ ने उत्तर में भी कहा, अरे दुष्ट, मुझे तू केवल अकेली ही समझ। तू अपनी आंखें खोलकर देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। अब ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समग्र देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने शुंभ दानव से कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूँगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थित देव दानवों के समक्ष शुंभ और देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्य अस्त्रों को उस दानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द के उच्चारण से क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण बरसाकर देवी को ढक दिया। प्रत्युत्तर में देवी ने ये भी उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ के हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर और सत चंद्रों के समान प्रकाशित ढाल को अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस देदीप्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर और मुदगर उठा लिया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। शस्त्र रहित होकर वह दानव साहसपूर्वक मुक्का तान कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठा। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थित होकर देवी के साथ शुंभ का मल्लयुद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घकाल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूल घात करके उसे भूतल पर गिरा दिया।
उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंतत्व ज्ञात्वा वह दानव समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी ई को प्रकंपित करता हुआ भूलुंठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आवाहदित हो उठा। आकाश निर्मल और भसित होने लगे। आकाश से उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थित हो गए एवं नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादि गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त।